नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचकर उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि उनका निधन हमें वो पीड़ा देकर गया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। गुजरात समेत पूरे भारत में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन के वृक्ष को संचित करने में उनकी भूमिका सदैव याद रखी जाएगी। सीएम ने गांधीनगर में उनके शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर संवेदनाएं प्रकट की और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने देशवासियों को एक बार फिर से देश प्रेम और राष्ट्रवाद की याद दिलाते हुए अपील की है कि एक रोटी कम खा लो, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक डिफेंस उपकरण को अवश्य बनाओ। उन्होंने कहा कि आधुनिक मिसाइलें, जहाज बनाओ, बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगाओ, जिसके अंतर्गत आधुनिक मिसाइल और जहाज और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इत्यादि का प्रयोग करके देश को दुश्मन से बचा जा सके। उन्होंने देश के दुश्मनों पर तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं कब इन दुश्मनों का दिमाग ठीक करना पड़ जाए। देखिए, अब जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। पहले सेनाएं जाती थी, टैंक जाते थे और लड़ाई लड़ते थे। अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई है लड़ाई, हम 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है। सांसद नवीन जिंदल ने आज गांव बहलोलपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। गांव की सरपंच नेहा सैनी, प्रशिक्षण संस्थान के स्टाफ और ग्रामीणों ने सांसद नवीन जिंदल का स्वागत किया और प्रशिक्षण संस्थान को गोद लेने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सांसद नवीन जिंदल ने संस्थान के छात्रों, स्टाफ और ग्रामीणों से संवाद कर प्रशिक्षण संस्थान में भविष्य की भावनाओं को लेकर गहन चर्चा भी की। सांसद नवीन जिंदल ने इस मौके पर छात्रों से बातचीत भी की। छात्रों ने सांसद नवीन जिंदल को पढ़ाई में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। उधर कालांवाली में नगरपालिका का चुनाव, बीओ कालांवाली में नगरपालिका का घटना 19 जून को होना है। एनडीए गठबंधन से हेलोपा नेता प्रदीप जैन ने भी कालांवाली से अध्यक्ष पद का टिकट मांगा था, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो प्रदीप जैन नाराज हुए और भाजपा के उम्मीदवार सुनील उर्फ टिशू ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पंचायत मंत्री कृष्ण पवार प्रदीप जैन के प्रतिष्ठान पहुंचे। उन्होंने मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन प्रदीप जैन मौके पर नहीं मिले। इस समय मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पानी की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदीप जैन को मना लिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के ये कार्यकर्ता हमेशा नाराजगी जाहिर करके साथ चलते हैं और चुनाव जीतने का काम भी करते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में बनी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला लक्ष्य यह था कि देश में हर घर नल से जल भेजा जाए। पूरे देश में 11.5 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर घर में शौचालय, हर घर में नल से जल देने का बात किया, जैसे मुझे जानकारी मिली है। उधर हरियाणा में एचटेट की परीक्षा के लिए बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। इस परीक्षा में 4 लाख
5,377 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा गुरुग्राम जिले में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसकी संख्या 42,783 है। और बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एचटेट की परीक्षा के इस बार जो है एआई सिस्टम को भी जोड़ा गया है और एआई सिस्टम के आगे परीक्षा जैसे ही आएगा उसका सारा डेटा सामने होगा। उन्होंने बताया कि एआई से भी पता चलेगा कि जितनी भी परीक्षा में आज तक परीक्षार्थी बैठा था वो सारा डेटा सामने आ जाएगा। एआई परीक्षार्थी को स्कैन करने के बाद जो है ये भी पता लगेगा कि कोई ऐसी भी परीक्षार्थी है क्या जिसने पूर्व में किसी दूसरे नाम से परीक्षा दी हो। ये परीक्षा 26 से 27 जुलाई को। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। बीच में पोर्टल खोलने का उद्देश्य है, जैसे बार बार माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार के प्रतिवेदन कुछ अभ्यर्थियों के आ रहे थे कि किसी कारणवश जो अपने परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उन्हीं की डिमांड पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 5 दिन के लिए हमने पोर्टल खोला और आज के दिन जो टोटल उधर इंद्री के समोरा गांव में 5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। सोते समय बच्चों के कान के पीछे सांप ने काट लिया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। उसे इलाज के लिए कई जगह ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि रात करीब 11 बजे बच्चे के पेट में दर्द हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक जो है बच्चे का इलाज शुरू किया गया तब तक उसकी मौत हो गई। मौत से पूरे परिवार में गम का माहौल है। था ये हम दूसरी जगह छोड़ थे, तो उसका वही कट होगा, उसका पीड़ पाड़ मारी। वो बोले मम्मी पीड़ हो रही, फिर बोले दर्द होगा। तो उसके बाद में उन्हें सोची भी दर्द वैसी हो रहा, उन्हें गोली दे दी, फिर रुक गए। फिर वो ज्यादा कुछ हो चला गया उन्हें, फिर मेरे फोन कराया दूसरी जगह छोड़ था मैं। फिर आने का यहाँ से हम करनाल भेज दिए, तो करनाल सरकारी में भी गए, वहां भी जवाब जरूर दे दिया। प्राइवेट तो में भी गए, वहां भी जवाब दे दिया। फिर हमने खेड़ी झाड़ा लगवाया। राजस्थान के कांग्रेस सांसद राहुल कसवा ने हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे धरने पर पहुंचे। राहुल कसवा ने धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से जो है मुलाकात की और समस्या पूछी। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि छात्र पर लाठियां चलाकर उनके साथ अत्याचार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस वीसी हटा देना चाहिए और राहुल कसवा ने कहा कि उन्होंने कहा कि इस छात्रों के मामले में संसद के मुद्दे जो है उठाने का काम करेंगे। संसद में जिन लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें उन अधिकारियों से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा शर्म की बात मैं नहीं मानता इस वीसी के जीवन कैरियर में होगी और सरकार को इसके ऊपर मजबूती आना और मुख्यमंत्री महोदय को इसके ऊपर उनकी जो चुप्पी है वो कहीं न कहीं इस वीसी का साथ देने का काम करती है, वो मुझे नजर आती है बात। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, आप जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, इंद्री उपमंडल के गांव खेड़ा में सुबह स्कूली बच्चों और गांव वासियों ने गांव में योग जागरण यात्रा निकाली और जिसमें शामिल बच्चों और महिलाओं ने अपने हाथों में योग जागरूकता स्लोगन वाले बैनर ले रखे थे और गांव की
गलियों में करो योग रहो निरोग, योग मुक्त नशा मुक्त संबंधी नारे लगाकर गांव वासियों को योग के प्रति जागरूक किया और गांव की योगशाला से शुरू होकर विभिन्न गलियों से होती हुई योग जागरण यात्रा का समापन योगशाला में ही संपन्न हुआ। तो जो है ग्रामीणों को योग के प्रति जागरूक किया गया। गांव में बच्चों ने जो है योगशाला से जो है अपनी रैली की शुरुआत की और गांव खेड़ा में ये योग जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें कि योग के प्रति जागरूक किया गया। गांव में योग दिवस मनाया जाएगा, उसको लेकर जो है ये खेड़ा गांव में ये योग जागरण यात्रा बच्चों की तरफ से निकाली गई। करो योग रहो निरोग जैसे स्लोगन जो है इस योग जागरण यात्रा में बच्चों के द्वारा बोले। उधर हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झीणा श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर रतिया के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही गुरमत समागम का जो है आयोजन किया गया और सिख संगत और गुरुद्वारा कमेटियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जितने भी कमेटी गुरुद्वारे हैं, मैं खुद जाकर उनका निरीक्षण कर रहा हूं। उन्होंने क्षेत्र की संगत द्वारा गुरुद्वारा साहिब के संबंधित अनेकों जो है मांगे सुनी और इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर मौजूद रहे। रतिया दी संगत ने हुक्म लाया सी कि असी एक इत्थे संस्था बनाई है, गुरु हरगोबिंद साहब प्रकाश उत्सव मनाया जाता है हर साल। उन्होंने हुक्म अनुसार आप संगतां दे दर्शन करने वास्ते इत्थे आए हैं। बड़ा चंगा लगा है। संगतां गुरु घर दे नाल जुड़ियां ने। गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ साडे गुरु साहबान अते अकाल तख्त दी स्थापना करने वाले एक महान गुरु 6वें पातशाह ने बड़े परोपकारी काम किए ने ते दुनिया चो विलक्षण ही काम करके विखाते, जो आने वालियां जदों तक दुनिया रहेगी उन्हां दे कमां नूं भुलिया नहीं जा सकता, खास करके खालसा पंथ वास्ते। भिवानी की बैंक कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश प्रधान ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 1 जुलाई को विभिन्न मांगों को लेकर भारत बंद किया जाएगा और ईवीएम के विरोध और बैलेट पेपर के समर्थन में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी जाति आधारित जनगणना न करवाए जाने समेत जो है दूसरे मुद्दों को लेकर ये भारत बंद बुलाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 1 जुलाई को हमारे संगठन के द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद की घोषणा की हुई है। उसके उपलक्ष्य में जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हरियाणा में करने जा रही है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन। जो भारत के अंदर 75 साल आजादी के बाद भी संविधान पूर्णतः लागू न होकर प्रत्येक जनता को आजाद नहीं किया गया, आज भी गुलामी महसूस कर रही है, उसके विरोध में हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा है हमारा जातीय जनगणना का। अध्यक्षों में और आज हम 1 जुलाई के जैसा 1 जुलाई को जो भारत बंद है उसके लिए मुद्दे बताते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ जी, जिसको मानती हूँ शुरू से ही, बचपन से ही, और अभी इन हालातों को देख के, हालातों को मुद्दे देख के 14 साल से क्रिश्चियन लोगों को बहुत तरीके से पारित किया जाता है, उनको रोका जा रहा है।
उधर जनसंघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में स्थानीय परशुराम कॉलोनी विद्यानगर शास्त्री मार्ग के निवासियों ने लंबे समय से गहराई पीने के पानी की समस्या को लेकर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और काफी कहासुनी के बाद में अधीक्षक अभियंता दलबीर सिंह दलाल को समाधान हेतु ज्ञापन दिया। जनसंघर्ष समिति भिवानी शहर की नई कॉलोनी में हमने एक दिन पहले भी किया था प्रदर्शन, ज्ञापन भी दिया था। वहां पानी नहीं आ रहा। विद्यानगर शास्त्री मार्ग में आधे हिस्से में पानी नहीं आ रहा। शहर के बीच में एक लोहारी वाला रोड पर है बंसी पाना, वहां पानी नहीं आ रहा। और हनुमान गली जो विद्यानगर में है अंतिम छोर में, वहां पानी नहीं आ रहा। 28 मई को हमें हमारे एससी साहब को, जो पब्लिक हेल्थ के बड़े अधिकारी है, हमारा कम से कम 2.5 महीना हो गया पानी आया और हम जमा परेशान हो रहे हैं। हम किसका बार लगाऊंगा? पानी बिना मरा आख्या को पानी सूख गया, किस तरह कर हम मर पानी आना चाहिए। पीन कौन को, नहान कौन को, खान को कि जावा? कोई तो इसको एक्शन लो। जावा विधायक दो रहे तनु कहे हैं बोले वो घर पे नहीं है कि बाहर जा रहा है कि तेरा आवा तनु को छुट्टी पर जा रहा है, पता किस जावा मैं। उधर फरीदाबाद सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में 3-4 युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। कुछ देर पहले ही सेक्टर 24 इलाके में स्थित एमके ऑटो कंपनी के बाहर झगड़ा हुआ था, उसी की रंजिश में हत्या किए जाने का शक है। मृतक की पहचान आकाश उम्र लगभग 27 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में भिजवाया है। फिलहाल हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज विजेंद्र ने दावा किया कि जल्द ही पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार कर लेगी। एक नौजवान लड़के को 2-3 आदमियों ने चाकू मार दिया। सूचना पाकर पे मैं आए तो यहाँ पर उस बच्चे लड़का पड़ा मिला था, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल उसको भिजवा दिया। देखिए बाकी अभी नाम और उसके बारे में पता नहीं चला है, ना ही कोई उसके जेब पॉकेट में कोई पर्ची या एड्रेस अभी नहीं पता चला है। उसका एड्रेस बारे में कोई पता नहीं चला है। गांव फरल के दो सगे भाई अनिल और रमन धान के सीजन के चलते अपने खेतों में काम निपटाकर मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। पुंडरी से डांड रोड पर गांव फरल में स्थित पवन राणा भक्त के घर के नजदीक पुंडरी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचलते हुए कई बार पलटी मारी। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। ग्रामीणों ने पलटी कार से कार सवारों को बाहर निकाला। उधर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। हमें सूचना मिली थी कि डांड से पुंडरी से उड़ान रोड का एक्सीडेंट हो गया पल के पास, और ओम हॉस्पिटल से रुका प्राप्त हुआ था कि इस एक्सीडेंट में अनिल कुमार वासी फरल है, उसकी मौत हो गई है। तो मौके पर पहुंचे डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। और कुछ देर बाद फिर सूचना मिली कि इस एक्सीडेंट में उसके ब्रदर जो कि सीरियस में एडमिट थे, उसकी रमन की भी मौके पर ही मौत हो गई। कितने आदमी थे और क्या नाम था? तो कितनी उम्र? अनिल कुमार करीब उम्र है 40 साल और रमन कुमार है करीब 44 साल। दोनों सगे भाई थे और कार ने टक्कर मारी जिससे उनकी मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर राज्य स्तरीय योग महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा साधक एक साथ योग क्रियाएं करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव, सीएम नायब सैनी और इसमें मुख्य तौर पर शामिल होंगे। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से लेकर कर्मचारी प्रदेश भर के गांव और शहरों के साधक भी जुटेंगे।
फतेहाबाद रोडवेज डिपो के कंडक्टर से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके विरोध में फतेहाबाद के साथ हिसार और सिरसा डिपो में भी चक्का जाम किया गया। कैथल बस स्टैंड डिपो पर भी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध किया। वहीं उन्होंने कहा कि जो उनके वरिष्ठ साथी फैसला लेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। बता दें कि 16 जून को कंडक्टर और युवक के बीच जो है टिकट को लेकर विवाद हुआ था। युवक के साथ 2 युवतियां भी थीं। उन्होंने अपने जानकारों को बुलाकर कंडक्टर की पिटाई करवाई थी, जिसके बाद जो है मामले ने तूल पकड़ लिया। सर ऐसे है, 16 तारीख को हमारे परिचालक साथी जो हरिद्वार से सरसा जा रहे थे, उसको अगोरा मोड़ पे कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की है और जिसकी एवज में हमारा सरसा डिपो, हिसार डिपो और फतेहाबाद डिपो 3 दिन से बंद है और प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक वो उनकी ना तो गिरफ्तारी हुई है। इसके विरोध में आज 3 डिपो बंद है, तो कल को अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सांडो मोर्चा के आदेश पर सारा हरियाणा को हम चक्का जाम कर देंगे। सर जो हमारे चालक के साथ जो बस में झगड़ा हुआ है, ये जो हम नारेबाजी कुर्सी की में की है साथियों, और जो पहले फतेहाबाद डिपो को बंद किया, वहाँ सब डिपो को बंद किया, सरकार काल में धूनी रहेंगी। उसके बाद आज फतेहाबाद, सिरसा और हिसार तीनों डिपो बंद हैं। और यदि सरकार फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम अपनी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा को बंद करेंगे। और जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जारी रखेंगे। तो कारण क्या मानते हैं गिरफ्तारी ना होने का? इसलिए प्रशासन की नाकामी ही कारण है इसका। प्रशासन की ढील है और प्रशासन की ढील से और नाकामी से ही जनता भी तंग हो रही है और प्रशासन चाहे तो उसकी गिरफ्तार कर सकते जल्दी। प्रशासन इसका मेन कारण है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।